सुमित के पास और जानकारी है। सुमित, क्या जानकारी मिली? लेकिन यहाँ पर हम आपसे, मंजीत से और बात करने से पहले अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ड्रोन से इन तीनों आतंकवादियों के शव देख लिए गए हैं, उन्हें अपने कब्जे में लिया जाएगा। अशरफ ने भी अभी बताया कि जिन मददगारों को गिरफ्तार किया गया है उनसे इस बात की पुष्टि होगी, लेकिन संभावना कितनी इस बात की अधिक, सुमित, कि ये वही पहलगाम वाले आतंकवादी हैं? देखिए, बिल्कुल सही था। जैसा मंजीत बता रहे थे, जैसे अशरफ वानी बता रहे थे कि तीनों आतंकियों को मार गिराया, लेकिन अभी ऑपरेशन कंटिन्यू है, यानी ऑपरेशन अब भी चल रहा है, ऑपरेशन अब खत्म नहीं हुआ है। ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होगा, मैं आपको बताऊं कि आसपास के इलाकों में भी कॉर्डन लगाए गए होंगे और देखने की कोशिश की गई होगी कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके साथ में मौजूद कुछ और बैकअप टीम्स भी हैं, इनकी कुछ और ऐसे भी टेररिस्ट हैं। अब मैं आपको मैप पे समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ये एरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना ज्यादा संवेदनशील है, क्यों यहां पर ऑपरेशन चलाने इतने ज्यादा मुश्किल है। ये है लिडवास का एरिया जो मैं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये माउंट महादेव है। ये सारा दाची गांव फॉरेस्ट एरिया है जो बहुत ज्यादा डेंसली आप कह सकते हैं फॉरेस्टेड एरिया, बहुत घने जंगल यहां पर मौजूद है। एयर सर्विलेंस की पॉसिबिलिटीज यहां पर बहुत कम होती है क्योंकि पूरा इलाका, जमीनी इलाका जो है वो बड़े बड़े पेड़ों से घिरा होता है, जंगल बहुत ज्यादा है। और ये जंगल ना सिर्फ श्रीनगर के बहुत पास है बल्कि नेशनल हाईवे नंबर 1 के बेहद करीब है। और यहां पर की जो वाटर बॉडीज है, अक्सर टेररिस्ट जो है उनका इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए। अभी मुश्किल क्या आ रही थी पिछले 2 महीने से कि इस एरिया के हर एक इलाके को कॉर्डन करना पड़ता है, बड़ी संख्या में आपको पुलिस फोर्सेस लगानी पड़ती है, अपनी मिलिट्री लगानी पड़ती है। और शायद इसीलिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया कि आखिरकार इस एरिया से दोबारा से ये आतंकी भाग ना पाए। तीनों आतंकी जो है मार गिराए गए हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि आसपास के इलाकों के अंदर कॉर्डन लगाया जाएगा। 23 किलोमीटर का दायरा है, खासतौर पर लिडवास के एरिया से और आप कह सकते हैं नेशनल हाईवे नंबर 1 की तरफ से। तो ऐसे में बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि एक बार फिर दोबारा से इसके साथ के बाकी आतंकियों को भी ढूंढा जाए। अगर हम बताएं कि पहलगाम हमलों का अंत यानी अभियान ऑपरेशन के बारे में जानकारी हम देख रहे हैं, कौन कौन शामिल था इसमें। इंडियन आर्मी इसमें शामिल थी, सीआरपीएफ इसमें शामिल थी, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस जो एजेंसी थी उनका भी शामिल था। ये ज्वाइंट ऑपरेशन, मारे गए आतंकियों की संख्या 3 है, लेकिन अभी ऑपरेशन कंटिन्यू है, ये आर्मी की तरफ से आधिकारिक रूप से बताया गया। लिडवास का एरिया जो मैं आपको बता रहा था, दाची गांव विलेज के बेहद आउटस्कर्ट्स में पड़ता है दाची गांव, जो नेशनल हाईवे के बेहद करीब है। कौन कौन शामिल थे फिर हम अपने दर्शकों को बता दें। आर्मी शामिल थी, सीआरपीएफ शामिल थी, जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें शामिल थी। मारे गए तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन ऑपरेशन अब भी जारी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है सईद कि ये भी देखा जाएगा कि क्या इन एफटीज के पास, क्योंकि सबसे पहला स्टेज क्या होता है। हम आपको रोकना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि अशरफ वहीं पर मौजूद है श्रीनगर में इस समय। अशरफ, ये घने जंगल हैं, आपने कहा कि मेरे पीछे ये यहाँ से कुछ ही दूर पर ये मुठभेड़ हुई है, आप समझाइए उस जगह को, किस तरह की जगह है, कितना दुर्गम इलाका है, कितने घने जंगल हैं, कितना मुश्किल ऑपरेशन था, कैसे सेना ने इसे अंजाम दिया? बिल्कुल सही, आप कैमरे में देख सकते हैं यहाँ से ये सीधी तस्वीरें, क्योंकि ये हम श्रीनगर के बीचों बीच है, लाल चौक से ज्यादा दूर नहीं है और जहां पर मुठभेड़ हुई है वहां से भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर एरियल डिस्टेंस देखी जाएगी मुठभेड़ की जगह की तो यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम है, क्योंकि बिल्कुल ये जो पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़ आपको दिख रहा है, ये नंगा पहाड़ 15 कोर के पीछे वाली जो ये माउंटेन रेंज है, यानी जो पहाड़ी सिलसिला जिसको हम कहेंगे आम भाषा में, उसमें इस पहाड़ के उस तरफ जो है एक घाटी है जो दाचीगाम नेशनल पार्क है। दाचीगाम नेशनल पार्क के आसपास छोटे छोटे कई गांव हैं और उनमें कुछ पर्यटन स्थल भी है, जैसे निषाद गार्डन हो, शालीमार गार्डन हो, वो इसी पहाड़ के दामन में है। जो ये आप महादेव टॉप देख रहे हैं, इसी के बीच जो बाई और जो आपको कैमरामैन मेरा दिखाएगा, ये आप देख लीजिए, ये पूरा आपको इलाका समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये अलग, इसको सुलेमान पहाड़ बोला जाता है, जिस पर शंकराचार्य का मंदिर श्रीनगर का है। इस मंदिर तक जाने के लिए भी आपको बहुत लंबी और चढ़ाई वाली सड़क को चढ़ना होता है। और दूसरी तरफ से अगर आप माउंटेन महादेव की बात करेंगे, वहां पर भी पास तक जो है भारतीय सेना, क्योंकि 15वीं कोर का हेडक्वार्टर है, उनको निगरानी रखनी है अपने मुख्यालय की, उन्होंने भी सड़क जो है उस टॉप वाली जगह पर दी है जहां पर भारत का तिरंगा आपको दिख रहा है। मेरा कैमरामैन कोशिश करेगा उस तिरंगे को थोड़ा जूम करे ताकि आप देख सकेंगे। यहां पर जो है 24 घंटे भारतीय सेना की तैनाती रहती थी। और उस बीच जो है, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, उस दिन हमने ये कहा था कि संभवतः ये है कि जो पहलगाम में वो गुनाहगार उस आतंकी हमले के थे, वो आतंकी वो दाचीगाम नेशनल पार्क से ही गए होंगे, क्योंकि दाचीगाम नेशनल पार्क में एक बार नहीं, अगर मुझे याद है पिछले 10 साल के दौरान दाचीगाम नेशनल पार्क में 1 दर्जन से भी ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं। क्योंकि आतंकियों को यहाँ पर छुपने के लिए जो चाहिए वो है, जंगल है, घने जंगल है, पहाड़ है, और उन जंगलों की आड़ में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को यह भी पता है कि ज्यादा तौर
सर्दी के महीनों के दौरान श्रीनगर के पास होने के कारण जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो ज्यादातर इस इलाके में रहना पसंद करते हैं ताकि वो सर्दी से जो है प्रभावित ना हो सकें। तो ये सुरक्षा एजेंसियों को पता है, पूरे एरिया की सर्वेलेंस हुई है। लेकिन कई बार जो है मुठभेड़ें, इसी साल भी जो है मार्च के महीने में एक मुठभेड़ हुई थी दाशीगाम नेशनल पार्क में ही, लेकिन तब वहां पर एक आतंकी मारा गया था, कुछ भागने में सफल हुए थे। ये जो ऑपरेशन था ये 22 अप्रैल से ही लगातार चल रहा है, जब सुरक्षा बलों ने और प्रधानमंत्री ने ये तक कहा था कि हम उनको जमीन के नीचे से ढूंढ के निकालेंगे। सभी सुरक्षा एजेंसियां उन पहलगाम के आतंकियों के पीछे लगी हुई थी। अब जो है ये मुठभेड़ जो है, इसलिए ये ज्यादा इसमें प्रभावता है कि पॉसिबिलिटीज है कि यही पहलगाम के हो सकते हैं, क्योंकि श्रीनगर में जो है बहुत कम विदेशी आतंकियों की तादाद है। जो यहाँ पर विदेशी आतंकी रुकते हैं श्रीनगर के आसपास इलाकों में, वो बाड़ी काफी हाई प्रोफाइल होते हैं या टॉप कमांडर्स होते हैं। उस बीच श्रीनगर के दाशीगाम नेशनल पार्क के पास एरवन इलाके में इन मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकियों पर यही शक है कि शायद हो सकता है कि यही पहलगाम के आतंकी हमले में शामिल हो। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अभी तक सेना ने ये तो बिल्कुल जो है इसकी पुष्टि की है, 3 विदेशी पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। लश्कर तैयबा से इनका संबंध है, यानी टीआरएफ। तो 2 चीजें तो मिल जाती हैं पहलगाम के आतंकी हमले के सुरागों और उसकी जो धाराएं हैं। लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण है वो है पहचान, क्योंकि ऑलरेडी जो है सुरक्षा एजेंसियों को पता है कि कौन 3 आतंकी जो हैं वो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे थे। उनके स्केचेस भी सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किए थे, उनकी तस्वीरें भी हमने आज तक पे सबसे पहले दिखाई थी, तभी पहलगाम हमले के तुरंत बाद। और जब उनका मेल उन पिक्चर्स के साथ हो जाएगा और जो उनके मददगार थे जो पुलिस की हिरासत में हैं, एक तो एनआईए की हिरासत में है, जब उनसे जो है ये तस्वीरें शेयर की जाएंगी, वो जब इसकी पुष्टि करेंगे तो दिल्ली में ही जो है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि होगी कि पहलगाम के जो आतंकी थे उन्हें श्रीनगर में सोमवार सुबह मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और देखिए क्या कुछ बरामद हुआ है वहां से। ये आप इसे हैंड ग्रेनेड्स कहें या कुछ और कहें, ये हथियार हैं। आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद सेना को ये बरामद हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बरामदगी जो सेना ने इस ऑपरेशन महादेव के बाद की है, 3 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद आतंकवादियों के पास ये असलाह था, गोला बारूद था, जो सेना ने बरामद किया है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मंजीत, सेना ने इन तीनों आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए और क्या क्या जानकारी दी है? देखिए, फिलहाल अभी सही जो 15 कोर जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, उनकी तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ इतना बताया गया कि 3 जो आतंकी हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन था, वो 3 आतंकी मारे गए हैं। अभी क्योंकि आतंकियों की पहचान होनी है, क्या उनका सीधा संबंध पहलगाम आतंकी हमले को लेकर है, ये स्थापित होगा। और लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों में सेना के मुताबिक जो जानकारी है, काफी अभी बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं वो कश्मीर घाटी में मौजूद हैं, जिनको लेकर अलग अलग इलाकों में हमने पिछले लंबे समय से देखा कि सेना कई बार सेना ने ऑपरेशन चलाया। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगर सेना और बाकी सुरक्षा बलों को देखें सही तो अच्छा, कोशिश एक छोटा सा सवाल और पूछ लें आपसे जल्दी से। क्या ये जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं, ये पहलगाम जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया था उसके आसपास की जगह है? कोई जानकारी इस बारे में, या अशरफ बता पाएंगे इस बारे में? बिल्कुल। देखिए, अभी तक इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो 3 आतंकी। हाँ मंजीत, बात पूरी कीजिए प्लीज। अभी अगर मैं दिल्ली में भी सेना के सूत्रों से की जानकारी दूं तो अभी इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि ये जो 3 आतंकी हैं, ये इनका सीधा संबंध पहलगाम आतंकी हमले से हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक ऑपरेशन। अच्छा मंजीत, जल्दी से एक बात और, ने लॉन्च किया और कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, असला बरामद हुआ है आतंकवादियों से, इस बारे में कोई जानकारी है? ये विदेशी है, कहां से आया है, क्या कोई जानकारी? हथियार, गोला बारूद? मंजीत नेगी, अशरफ वानी, ड्रोन की मदद से। मंजीत आपको रोक रहे हैं थोड़ी देर के लिए हम, आप बने रहिए हमारे साथ, मंजीत भी रहेंगे।